चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार सारा रिवाइज कर लो। कल हमने प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप सभी ने रिवाइज कर लिया होगा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इससे बिल्कुल रिलेट करता है कहीं ना कहीं चलकर। तो हम पहले स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करें, फिर आपके हिसाब से जो चैप्टर आप कहोगे आप वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो टॉपिक डाल लीजिए फटाफट, स्टैटिस्टिक्स। चलिए सर, क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, हम वो पूरा का पूरा एक बार अच्छी तरह देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स, आप सभी कहीं ना कहीं आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखा है, और मैं आपको उसको पूरा का पूरा एक बार समझा रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। अगर आप मुझसे 9th स्टैंडर्ड में सीख लोगे तो आने वाले जितने भी स्टैंडर्ड्स हो गए, चाहे वो 10th हो चाहे 11th हो, आप कभी भूलोगे नहीं स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी भाषा है। स्टैटिस्टिक्स मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है? हाँ बेटा बोलो। सर बोलो बेटा। एक बार सर मुझे आप कल वाली रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे? बिल्कुल कर दूंगा बाबू, मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी मुझसे रिकॉर्डिंग चाहता है प्लीज सेंड मी योर टेलीग्राम नंबर, अपना टेलीग्राम नंबर ऐड करके या मुझे भेज दो अपना टेलीग्राम नंबर, तभी मैं आपको सेंड कर पाऊंगा। और जोन सी क्लास आपको चाहिए रिकॉर्डेड, उसकी डेट जरूर मेंशन कर दो प्लीज। इज दैट क्लियर? अपना टेलीग्राम, अपना ऐप डाउनलोड करो और उसका जो भी नंबर है वो प्लीज मुझे सेंड कर दो, तभी मैं आपको सेंड कर पाऊंगा बेटा, ठीक है? चलो, और जो भी बात करनी हो वीडियो रिकॉर्डेड से रिलेटेड, प्लीज वो मुझे कॉल कर दे या मुझे मैसेज कर दे, ठीक है? चलो, स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। लेट्स सपोज मैं एक रूरल एरिया में गया, एक गांव में गया, और गांव में मैंने क्या किया, बहुत सारे डाटा को कलेक्ट किया। अब डाटा किस तरह का डाटा थे? लेट्स सपोज मैं एक डाटा में कलेक्ट आते ना वो जनगणना करने वाले, आपको भी पता होगा कि जब हम नंबर ऑफ दैट विल बी पॉपुलेशन को काउंट करते हैं कि कितनी काउंटेशन है, या फिर जनगणना वाले आपके घर भी आते हैं। लेट्स सपोज मैं एक रूरल एरिया में गया और मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि एक घर के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, ठीक है? लेट्स सपोज वो किसी घर में गए, उनके घर में 2 बॉयज थे, किसी के घर में गया तो 3 चिल्ड्रन थे, 2 गर्ल्स थी, 1 बॉय था। तो ऐसे करते 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 मैंने क्या किया, कलेक्ट किया डाटा। तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डाटा। सर फिर ये क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा? मैं कहता तो बहुत इजी है, आपने कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन देखी होगी इन द फॉर्म ऑफ, अभी आप मत लिखना कोई, इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। कौन मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय पाई चार्ट? कैसा चार्ट है पाई चार्ट? सर सर्कल। सर सर्कल। अरे कहां पे पढ़ा हुआ है? ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है? ऐसा ऐसा डाटा सा होता है, यस ठीक है ना? यस ऐसा पाई सर। चार्ट। ये आपने एसएसटी सोशल साइंस में पढ़ा हुआ है, हमें मैथ्स में नहीं पढ़ना है, बट आपने कहीं ना कहीं सोशल में पढ़ रखा होगा। तो पाई चार्ट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है? सेकंड, मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूं, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड, पॉलीगन बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे चार्ट्स हैं, यानी चार्ट की फॉर्म में मैं इनको बना के रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है ना? सर एक और भी फॉर्म होती है, मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया, टैबुलर फॉर्म होती है, टैबुलर फॉर्म, ठीक है? टैबुलर फॉर्म, ठीक है? दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल फॉर्म, ग्राफिकल, ठीक है? और अच्छा कौन मुझे बताएगा कि टैबुलर फॉर्म इज इजी, तो दैट विल बी सी, ग्राफिकल फॉर्म इज इजी। कौन सा इजी है, टैबुलर देखना या ग्राफिकल देखना? सर टैबुलर। टैबुलर, कोई कहेगा टैबुलर, कोई कहेगा ग्राफिकल, दोनों के दोनों अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि टैबुलर फॉर्म ज्यादा बेटर है या फिर ग्राफ फॉर्म इज मच बेटर, दोनों अपनी जगह पर बेटर है। तो तुम्हें ये बोला चाहिए सर देखो जैसा डाटा हमें मिलेगा वैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारे फॉर्म में ज्यादा इजी करेगा हम वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? हम वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने अभी आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया, दिस इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डाटा।
अब कलेक्शन को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। रिप्रेजेंट तो देखो बहुत सिंपल सा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। लेट्स सपोज मेरे पास डाटा दिया हुआ है ए बी ए सी डी ए, ठीक है, ये मुझे कुछ डाटा गिवन है, ठीक है, डाटा इज गिवन, वी हैव टू रिप्रेजेंट इट टू अ टेबुलर फॉर्म, मुझे इसको टेबुलर में बनाना है। किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ करो, किसका ऑन है? ठीक है, तो दिस डाटा इज गिवन, तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ टेबुलर फॉर्म। बहुत इजी, मैं यहां पे करूंगा, मैं यहां पर बनाऊंगा डाटा, यहां पर मैं बनाऊंगा टेलीमार्क्स, ठीक है, यहां पर मैं बनाऊंगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके। चलिए डाटा, अब यहां पर ये देखिए पहले डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा कितना है। अभी आप कुछ लिखना मत, कॉपी करिए, मैं आपको ये बहुत सीक्वेंस में लिखवाऊंगा, ठीक है। डाटा कौन बताएगा? डाटा मेरे पास ए है, बी है, सी है और ये डी है, ठीक है। अब ऐसा रीड करना डाटा इज वेरी डिफिकल्ट, तो मैं उसको टेबुलर फॉर्म में बना रहा हूं। कौन मुझे बताएगा कितने नंबर ऑफ एज है इसमें? नंबर ऑफ एज कितने? 6 2 3 4 5 6, तो मैंने यहाँ पे 6 रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। बी कितने हैं? बी 1 एक और ले लेते हैं, 1 एक और ले 2 लेते हैं, एक और ले लेते हैं, दैट विल बी 2। सी कितने हैं? सी 1 डी कितने हैं? 1 ठीक है। अच्छा, जब मैं टेलीमार्क्स बनाऊंगा तो टेलीमैक्स ऐसे बनाऊंगा 1 2 3 4, जब मैं 5 से दिखाऊंगा तो इसको कैंसिल करूंगा, ठीक है, कैंसिल करूंगा, और 6 बनाने के लिए एक लाइन और डालूंगा। 2 के लिए क्या करूं? 1 2, इसके लिए 1 और इसके लिए 1। इज दैट क्लियर? आसान है? यस सर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये डाटा रीड करना आसान था या ये डाटा रीड करना आसान है? टेबुलर फॉर्म वाला डाटा रीड करना आसान है। टेबुलर फॉर्म वाला, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड रैंडम डाटा। इसको हम क्या बोलते हैं? ये रैंडम डाटा है हमारे पास, और ये कौन सी फॉर्म है? ये इसकी टेबुलर फॉर्म, ये इसकी टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, कोई बोलेगा नहीं, जस्ट सी द ब्लैक बोर्ड कि क्या क्या चीजें मैंने लिखी है। लिखना कुछ नहीं है, जस्ट रिमेंबर द थिंग्स कि मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, ठीक है। फटाफट एक बार देखिए, पहले टॉपिक डालो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, देखिए लिखिए स्टैटिस्टिक्स word is derived from a Latin word that will be status, which means collection of data, underline this, collection of data, representation of data, representation of data, ठीक है। मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं, that is called interpretation of data। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है that will be changing of data, तो मैं कॉमा देके चेंजिंग में लिखूंगा, changing of data, एक्सेप्ट, ठीक है। चलिए फटाफट इतना लिखिए, सर चलिए बहुत बढ़िया। डन। चलिए बीच में मत बोलिए, मैं चार्ट ऑन कर रहा हूं, जिसका होता जाए ओके लिख के भेज दीजिए, बीच में मत बोलो, ठीक है, और को डिस्टर्ब ना हो।
तो दैट विल बी स्टैटिस्टिक्स वर्ड कहां से दैट विल बी कॉल्ड स्टेटस से, जिसका मतलब क्या होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा या फिर चेंजिंग ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं हम उससे। इंटरप्रिटेशन का मतलब आप सभी को पता है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है इस डाटा को जो कलेक्ट कर इंटरप्रेट करती है कि क्या चीज मार्केट में चलने वाली चीज है, कौन सी चीज नहीं चल रही है, फिट करना उसका। ठीक है, चलिए देखिए इट इज ऑफ टू टाइप्स डाटा, ऐसे लिख लेना डाटा इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, ए पार्ट प्राइमरी डेटा, ठीक है, बी पार्ट सेकेंडरी डाटा। ठीक है, ब्रैकेट लिखना है रिलेटेड टू हिमसेल्फ। ठीक है, अगर मैं कोई एक डाटा बना रहा हूं और मुझसे ही रिलेटेड कोई डाटा है, जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपने घर का चार्ट बना दिया। ठीक है, मैं रात को ये करूंगा, मैं दिन में ये करूंगा, तो मैंने एक चार्ट बना दिया, एक स्टैटिस्टिक्स बना दिया। तो अगर मेरे से ही रिलेटेड है तो हम उसको बोलेंगे प्राइमरी डाटा, पर अगर जो मुझसे रिलेटेड नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डाटा। दिस इज कॉल्ड रिलेटेड, नॉट नॉट रिलेटेड टू। ठीक है, चलिए फटाफट का लिख लिया सभी ने। चलिए टॉपिक डाल लीजिए। टॉपिक डाल लीजिए। फर्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा, अब आपको नाम से ही क्लियर है अनग्रुप्ड का मतलब क्या है, जो ग्रुप ना हो, यानी रैंडम डाटा की बात होगी। ठीक है, जैसे अच्छा तीन टेबल बना दो सभी के सभी ऐसे। ठीक है, यहां पे लिख लेना डाटा, यहां पर टेली मार्क्स और यहां पर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। चलिए चलिए करके मैं भी करवा रहा हूं आपको साथ में। चलिए चलो, मैंने यहां पर बना लिया डाटा,
ठीक है, डाटा, दिस इज कॉल्ड टेली मार्क्स, और यहां पर मैंने बना लिया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहले जितने भी डाटास है ना, जितने भी डाटास है, डिफरेंट डाटा उनको लिख लेते हैं। तो यहां पे मैंने लिख लिया 10, ठीक है, 20, ठीक है, 20। अच्छा, सबसे पहले ना आप एक काम करते हैं, जब भी आप डाटा लिखोगे ना, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, सबसे लोएस्ट नंबर ढूंढिए, सबसे लोएस्ट नंबर। तो सबसे लोएस्ट नंबर बताइए इसमें कौन है? सबसे लोएस्ट 7 ओके, उससे लोएस्ट कौन है? यानी उसके ऊपर कौन है? 10 10। फिर कौन है? सर 17 7 17। फिर है 18, फिर है 20, ठीक है, 20। ओके, ठीक है। अच्छा, 7 कितने हैं चेक करो। 7 ये हो गए 3। चेक करते जाना, 7 है 2, 10 है 3, 17 कितनी है? एक, 18, 2, 20, ओके। तो ये 20 तक तो हो गया हमारे पास। सर 20 से बड़ा नंबर कौन है? 18 है सर, 18 नहीं है, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन नहीं सर, 4 है, 4। 4 है, सर 5 है शायद से 18 5 5 है। ओके, आई चेक, ओके आई चेक। दैट विल बी 18। एक तो ये रहा, एक ये रहा 2, और एक ये रहा 3। 3 हो गए, 4 और ये 5। बहुत बढ़िया। तो 18 है 5, ठीक है। 18 कितने हैं? 5। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा और एक, ठीक है। भाई साहब, अभी हम गलती करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। बताओ कैसे पता चलेगा? अभी आप करो, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्रॉस चेक करना है। अच्छा, 20 से बड़ा नंबर बोलो, एग्जैक्टली कौन बड़ा है इससे? कौन सा? 23। ओके, 23। इसके बाद कौन आता है 23 के बाद? 36। इसके बाद 40, इसके बाद 42, इसके बाद 46, इसके बाद 48, ठीक है। 48 के बाद बताइए 52, ठीक है। 52 के बाद कौन है? 92 52 के बाद सीधा 92। ओके, चलिए 23 काउंट कीजिए। 23 कितने हैं? सर 1 ओनली 1, ठीक है। करिए आप अपना करिए। 36, ओके। उसके बाद 40, सर 1 ठीक है। 2, 46, 48 देखिए कितने हैं? सर 1 1, ओके। 52 भी 1, सर 1 और 92, 92 8, सर 4 4, एक तो ये रहा, ठीक है। अच्छा, एक ये रहा 2, ठीक है। 3, 3 ही है, एक ये रहा 4। बहुत ही बढ़िया, 4। अच्छा, अब मैं अपना क्रॉस चेक कैसे करूं? देखो, ये ढूंढने में जो गलतियां हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। देखो, इतना टाइम तो आपको लगेगा। मुझे टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए होते हैं? 30। क्रॉस चेक कीजिए, इनको काउंट कीजिए फ्रीक्वेंसी को,
क्या इनका सम टोटल 30 आ रहा है? काउंट कीजिए फटाफट। दैट विल बी 2 into 2 और 3 5 6 11 15 16 19 20 24 26 30 एग्जैक्टली करेक्ट है। Yes, तो अगर मेरा ये वाला नंबर और ये वाला नंबर करेक्ट हो गया तो यानी मैंने सारे के सारे ढूंढ लिए, मैंने कोई नंबर मिस नहीं किया। अच्छा टेली मार्क्स आप सभी को बनाने आते हैं, चलो बनाते हैं। पहले का बनेगा 2, दूसरे बनेगा 3, फिर 1 5 1 2 3 पांचवा डंडा एक ही दो, सही है? नो सर वो पहले कट होगा No, sir. 4 के बाद। will be cut। ठीक है, पांचवा नंबर को कैंसिल करते हैं। चलो बना दो अपने अपनी कॉपी में फटाफट जल्दी से। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा है, बच्चों वाला खेल है। ठीक है, आई होप आप सभी के सभी सीख चुके होंगे। एक क्वेश्चन से ही सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर मेरे को कोई भी अनग्रुप डाटा आएगा, इसको एक और नाम से भी जानते हैं जो कि ओलंपियाड्स में पूछा जाता है, मैं वो भी आपको क्लियर कर रहा हूं, पहले आप बताइए। ठीक है, चलिए तो डन लिखकर भेज दीजिए एक बार मुझे कि मुझे पता चल जाए हाँ आप सभी का हो गया, और एक बार अपना क्रॉस चेक कर लेना आंसर सारे। ठीक है, चलो अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, नोट बनाइए आप रेड पेन से फटाफट। चलिए नोट बना लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट फॉर ओलंपियाड। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट। अब ये जो अबव डाटा था, इसको मुझे कोई बताएगा अबव डाटा का नाम क्या था, क्या बोलते हैं हम इसको? रैंडम डाटा। रैंडम डाटा। ओके, तो लिख लीजिए अबव डाटा। above data is called as that will be ungrouped data, random data, और एक और नाम है इसका और रॉ डाटा। ठीक है, रॉ इस पर अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, इसको रैंडम तो बोलते ही है, अनग्रुप्ड भी बोलते ही है, और इसको हम क्या बोलते हैं? दैट विल बी रॉ डाटा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट डालिए। अगर हमें कभी भी इसकी रेंज निकालनी है, दैट विल बी रेंज ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, रेंज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे जरूर पूछेंगे। रेंज ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, जनरली ये आपके सीबीएसई में नहीं पूछते, पर कंपटीशन में तो आ सकता है। तो रेंज भी मैं आपको क्लियर करके चल रहा हूं। रेंज का मतलब होता है दैट विल बी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो आप लिख लीजिए रेंज मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। चलिए एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं इसके बाद। दैट विल बी रेंज ऑफ अबव क्वेश्चन, रेंज ऑफ अबव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए रेंज निकाला है। दिस इज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। बताइए हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी उसमें? 92। 92। ओके, लोएस्ट कितनी थी? लोएस्ट 7। ओके, माइनस कर दो फटाफट। 85। इसकी रेंज हो गई। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए। रेंज इज वेरी इजी बिकॉज हमें बस रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब सर रेंज हम इसका मतलब सबसे पहले हम लोएस्ट नंबर लिखेंगे, फिर हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा, यस आप याद रखिए जब आप वेक्टर फॉर्म बनाइए तो सबसे पहले लोएस्ट एंड अप टू दिस हाईएस्ट आते रहेंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है ऑलवेज।
एग्जैक्टली। चलिए फटाफट लिख लीजिए, इजी है, पॉइंट बहुत इजी है। ठीक है, तो अनग्रुप्ड के बारे में आप पूरा सीख चुके हो। अब मैं आपको बहुत नई बातें सिखा रहा हूँ ग्रुप। ये हल्का फुल्का आपको बहुत ही मजेदार लगेगा टॉपिक, बिकॉज ये है ही मजेदार टॉपिक, दैट विल बी कॉल्ड ग्रुप डाटा। तो थोड़ा सा गैप देके टॉपिक डाल लीजिए ग्रुप डाटा। ठीक है, ग्रुप डाटा। चलिए ग्रुप डाटा। Sir, screen is blurred. ओके आई Yes, चेक बेटा। sir. ओके आई चेक। सर अब सही हो गई। ओके ओके चलिए, ग्रुप डाटा इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरीके का होता है। सर कैसा होता है? पेन डाउन रखना प्लीज, अभी लिखना। फर्स्ट होता है ए पार्ट, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव टाइप, जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट विल बी कॉन्टिन्यूअस टाइप। कॉन्टिन्यूअस टाइप। दूसरा लिख लेना इंक्लूसिव टाइप, इसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पहला कितना होता है कॉन्टिन्यूअस, यहां पर एक्सक्लूसिव टाइप की फर्स्ट डालेंगे एक्सक्लूसिव टाइप। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस टाइप। तो ये कैसा बनता है ध्यान से देखना। यहां पर हम लिखते हैं डाटा। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां पर टेलीमार्क्स, टेलीमार्क्स को आगे लिख लो पीछे लिख लो डजंट मैटर। ठीक है, टेलीमार्क्स। इसमें जो डाटा होता है सबसे मेन होता है डाटा है, लेट्स सपोज 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। लेट्स सपोज ये फ्रीक्वेंसी है 2, 4। ठीक है, टेलीमार्क्स आप उसके हिसाब से बना लेना। तो ये मुझे गिवन डाटा दिया हो, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। ये एक एग्जांपल है। तो इसमें हमें मेन बात क्या याद रखनी है, प्लीज ध्यान से देखिए। फर्स्ट दैट विल बी, जो मेरे पास एक ये है 0 से लेकर 10, कहां पे खत्म हो रही है 10 पे खत्म हो रही है, और वो अगली जो क्लास है वो अगली क्लास 10 से ही स्टार्ट हो रही है। कहीं पे गैप आ रहा है? नहीं आ रहा। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड सो। तो मैं क्लास लिख रहा हूं, जो क्लास है ठीक है दैट इज 0 से लेकर 10 तक। यानी ये जो हमारे पास जो ये लिखा हुआ डाटा, इसको एक क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास। अगर मैं आपसे पूछ लूं मुझे बताइए 20 से 30 एक क्लास है, 20 से 30 क्लास के अंदर कितने नंबर है बताइए? सर 10। 10. कितना है? 10. सर 10। 10 का है, 2 है। 20 से 30 2। ठीक है, अच्छा बी, अगर मुझे कभी भी क्लास हाइट निकालनी हो, क्लास हाइट क्या निकालनी है? क्लास हाइट। तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस देखना है। इन दोनों का डिफरेंस, क्लास हाइट का डिफरेंस वो कितने का है? तो इसको बोलते हैं क्लास हाइट से पहले रुक जाइए, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यानी क्लास में जो छोटी वैल्यू होती है उसको लोअर बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, अच्छा अगर मुझे कभी भी क्लास हाइट निकालनी हो, क्लास हाइट उसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, h से। तो h का फॉर्मूला होता है हमारे पास अपर
limit minus lower limit. So that will be h क्या होगा? That will be 10 minus 0. Answer will be 10. h की वैल्यू will be. अच्छा चेक करके बताओ सारों की क्लास हाइट सेम है या डिफरेंट है? सबकी सेम है. इनके बीच का भी गैप 10 का है, इसका भी गैप 10 10 10 10 एंड सो सबका जो डिफरेंस है दैट विल बी 10 का डिफरेंस. ठीक है, ये हमें समझ में आ गया. अच्छा थर्ड, it is a continuous type. It is a continuous type. पढ़िएगा, it is a continuous type. अच्छा कौन मुझे बताएगा हमें कैसे पता चला ये continuous है? Anyone? क्योंकि सर ये इनके बीच का डिफरेंस भी सेम है और वो 10 के इंटरवल्स के बाद ही आ रहे हैं. नहीं, आपको ये बताना है कि सर ये इट इज कॉन्टिन्यूअस क्यों है? बिकॉज जो पहली क्लास है 10 पे खत्म हो रही है, तो जो उससे नेक्स्ट क्लास है वो 10 से ही स्टार्ट हो रही है. इनके बीच में कोई गैप नहीं है. ठीक है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, ये आपको याद रखना है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, फोर्थ वाला डी वाला पार्ट. इसमें जो जीरो है यानी जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट इंक्लूड होगी. अब इसका मतलब क्या है, पूरा समझाऊंगा. इंक्लूड होगी और जो अपर लिमिट है वो एक्सक्लूड होगी. एक्सक्लूड यानी नॉट इंक्लूडेड. नॉट इंक्लूडेड. पहले आप ये पॉइंट लिखिए सारे एक साथ. ये सभी ने इसमें जो हमारे पास लोअर लिमिट होती है वो इंक्लूड होती है और जो अपर लिमिट होती है वो नॉट इंक्लूडेड होती है. अगर मैं आपको बोलता हूं मेरे पास एक 19 नंबर है 19, तो वो बताइए किस रेंज में जाके गिरेगा, कौन सी क्लास में होगा वो 19 नंबर? 10 to 20. 10 to 20. 10 to 20. That will be 10 to 20. अच्छा अगर मैं ये बोल दूं एग्जैक्टली मेरे पास 20 नंबर है, एग्जैक्टली 20, तो वो बताइए कौन सी क्लास में? 20 to 30. बहुत बढ़िया. राजनंदी क्यों होगा? राजनंदी बोल रहे हैं, कोई और है? सर प्रेक्षा ने बोला. साक्षी. प्रेक्षा. प्रेक्षा व्हाई इट इज 20 to 30? सर सॉरी साक्षी ने बोला है. साक्षी, ओके. साक्षी व्हाई इट इज 20 to 30? सर क्योंकि वो 20 और 30 में वो 20 से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए, और ऊपर 10 to 20 में एंड हो रहा है. ओके ये बिल्कुल सही बोला है, बट थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग है. 20 बिकॉज 20 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, बिकॉज 20 यहाँ पर क्या है, अपर लिमिट है. अपर लिमिट, तो अपर लिमिट यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, दैट विल बी एक्सक्लूड है. तो यहाँ पर 20 नहीं ले सकता हूं मैं. तो 20 कहाँ आएगा? 20 से 30 में आएगा. इज दैट क्लियर? तो जिसमें इंक्लूड होगा तो उसमें हमें डालना पड़ेगा. तो 20 अपर लिमिट में, तो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पर इंक्लूड होगा. प्लीज बस ये बात याद रखना, इसलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है. मोस्ट इंपॉर्टेंट. इज दैट क्लियर? अब मैं आपको डिसकंटीन्यूअस दिखाता हूं तो शायद आपको और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. चलिए तो अभी डालिए डिसकंटीन्यूअस टाइप. डिसकंटीन्यूअस टाइप एग्जांपल लिख लीजिए. ब्रैकेट में लिखिएगा कौन सी टाइप. अच्छा डिसकंटीन्यूअस नहीं, उस पर लिखिएगा इंक्लूसिव टाइप. इंक्लूसिव टाइप और यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा डिसकंटीन्यूअस. ठीक है, डिसकंटीन्यूअस टाइप. अच्छा आपको कैसे पता चल रहा है इट इज अ डिसकंटीन्यूअस टाइप? एनीवन? डिसकंटीन्यूअस टाइप आपको कैसे पता चल रहा है? सर मैं बताओ चलो. सर क्योंकि सर बीच में नहीं 1 तक विनायक गैप बोलो. सर कंटिन्यू नंबर. यस बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया विनायक, बहुत बढ़िया.
सर देखो यहाँ पे 9 पे खत्म हो रहा है और यहाँ पे 10 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे गैप है, तो उसको बोलते हैं क्लास गैप। क्या बोलते हैं? क्लास गैप। ठीक है, नोट बना के लिख लेना, क्लास गैप। ठीक है, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, क्लास गैप। यहाँ पर 9 पे खत्म हो रहा है और यहाँ पे 10 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 9 पे, तो दिस इज अ डिसकंटीन्यूअस, इनके बीच में क्या आ गया? गैप आ गया। तो गैप कैसे निकालते हैं? दैट विल बी 10 - 9, दैट विल बी 1। चेक कर लो, सब में गैप 1 1 का है, डायगोनली चेक होगा गैप 9 10 19 20 29 39 39, दैट विल बी 40। सब में एक एक का गैप है, सब में एक एक का है, तो उसको हम बोलते हैं क्लास गैप। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है उसको बोलते हैं हम इंक्लूड, और जो अपर लिमिट है उसको भी बोलते हैं इंक्लूड। यहां पर दोनों के दोनों इंक्लूड होते हैं, दोनों के दोनों इंक्लूड, इसलिए इसका नाम पड़ा इंक्लूसिव टाइप। इसका नाम पड़ा इंक्लूसिव टाइप। इसके अंदर जो अपर लिमिट है वो एक्सक्लूड है, इसके अंदर जो अपर लिमिट है वो क्या है? एक्सक्लूड। तो एक्सक्लूड से क्या बना? एक्सक्लूसिव टाइप। अब नाम क्लियर है सभी को? अगर अब कभी भी आ जाए इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, मुझे नहीं लगता आप कभी आप भूलोगे। भूल जाओगे क्या? नहीं भूलेंगे। No, sir. हाँ सर। चलो, इंक्लूड में, इंक्लूसिव टाइप में दोनों इंक्लूड है या कोई एक्सक्लूड है? इंक्लूसिव टाइप में सर दोनों इंक्लूड है। दोनों में इंक्लूड है, दोनों में इंक्लूड है। ठीक है, इसके क्वेश्चन तो हम कल ही कर पाएंगे, पर मैंने आज आपको बहुत सारी थ्योरी एक्सप्लेन कर दी है इस चैप्टर से रिलेटेड। पहले आप ये थ्योरी रिवाइज कीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए, गुड बाय।